अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान एक ख़ूबसूरत मुल्क है। इसमें सैकड़ों ऐसे मकामात हैं कि जो कुदरती हुस्न से मालामाल हैं। अगर मैं उन मकामात का नाम लेना शुरू करूं तो मैं उनके मुकम्मल नाम नहीं ले सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम कम से कम अपने मुल्क के हुस्न को और कुदरती हुस्न को ज़रूर देखें और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाएं। अगर हम एक शहर में रहते हैं तो उस शहर के आसपास बहुत से ऐसे शहर हैं कि जो तारीख़ी मकामात के हवाले से भी मशहूर हैं और कुदरती हुस्न के हवाले से भी वो बहुत मशहूर हैं। ये बात याद रखिए कि अगर आप सैर के लिए निकलते हैं और अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात को देखते हैं तो ये सैर और ये फिरना सिर्फ़ इंसान की जिस्मानी हवाले से यानी ये ज़रूरत नहीं बल्कि नफ्सियाती हवाले से, रूहानी हवाले से भी ये बहुत अहम है। इसलिए कि कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को हम देखते हैं या अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बायोग्राफ़ी को और उनकी सीरत को हम देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि वो भी इस ज़मीन पे मुख्तलिफ़ मकामात पे जाते थे और एक बुनियादी मकसद जो मुसलमान के पेश नज़र होता है वो होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात और निशानियाँ। ये सारी कायनात अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं और कुरान मजीद ने इसलिए हमें इस बात की तलक़ीन की है कि हम ज़मीन में सैर करें। और ज़मीन में सैर करना ये दर हकीकत इंसान को जब इस कायनात से जोड़ता है तो हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंसान के ताल्लुक़ को मज़बूत करता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप सैर के लिए निकलें, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ तफरीगाहें, सैरगाहें, मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात पे जब जाना होता है तो मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पर दो चीज़ों की हमें कमी नज़र आती है। एक तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, इंतज़ाम, डिसिप्लिन उसकी बहुत कमी है और दूसरी बात ये नज़र आती है कि ये सैरगाहें, ये तफरीगाहें, ये तारीख़ी मकामात आपका और मेरा, हम सब का वर्सा है और इसकी सफाई का, सुथराई का इंतज़ाम रखना ये हम सब की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि यानी कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क, हमारे शहर और हमारे ये तारीख़ी मकामात, ये सैरगाहें, तफरीगाहें गंदगी का ढेर बन जाएं।